मैं सुना देता हूँ, क्योंकि अपनी बात कहने के लिए मैं किस्सा सुनाता हूँ। कविताएं तो हर कोई नहीं लिख सकता, ये लोग हैं जो लिखते हैं। जैसे अभी सबसे पहले शुरुआत जो उन्होंने करी थी बहन जी ने, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं लिखती तो थी, लेकिन मेरी किस्मत है कि आज मैं यहाँ पर आकर के सुना रही हूँ। सबसे पहले इस कवि सम्मेलन में शुरुआत में इन्होंने यही कहा था। तो किस्मत और भाग्य जो है, कर्म है बहुत कुछ है, लेकिन किस्मत और भाग्य भी 2 कदम आगे चलता है। तो उसी पे अपनी बात कहने के लिए मैं सुना देता हूँ। एक सेठ था, बहुत पैसा था उसके पास। रात को सपने में लक्ष्मी माँ आई। उन्होंने कहा, भाई बहुत समय मैं तुम्हारे पास रह ली, अब कल मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। उस सेठ ने कहा, जी मैं आपका इतना बड़ा भगत हूँ, आपने इतनी कृपा करी, इतने सालों से मेरे पास रही, अब एकदम से आप मत जाओ, मुझे एक दिन का कम से कम टाइम दे दो। लक्ष्मी माँ ने कहा, ठीक है। तो सब कुछ ठीक था। उसने देखा कि भाई लक्ष्मी माँ आई है, तो उसने जो भी पैसा था उसे सोने के सिक्कों में बना करके और लकड़ी के पिलर बना दिए, उसके अंदर भर दिया, जिससे कि मेरा पैसा किसी तरह मैं रोक लूं। लेकिन जो होना है वो होना ही है। एक दिन के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन एकदम से बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आई तो जो लकड़ी के जो पिलर उसने बनाए थे वो सब बहने लगे। वो समझ गया कि मैंने इतनी कोशिश की रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाया, मेरे भाग्य में भी ये नहीं है। लेकिन मैं ये देखता हूँ, ये जो बह रहा है पानी में, ये किसके भाग्य में है। तो वो उसके पीछे पीछे गया वो सेठ। तो देखा 2 बाप बेटे आ रहे थे, जो जंगलों में लकड़ी काट करके उसे बेच के अपना गुजारा करते थे। तो बड़े परेशान थे कि आज बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। लेकिन तभी उन्होंने वो लकड़ी के पिलर जो बह रहे थे, उन्होंने कहा चलो इसी को ले लेते हैं, कुछ तो मिल जाएगा। तो सेठ देख रहा था इतने दुखी लोग थे और लाखों करोड़ों रुपए आज इन्हें मिल जाएंगे। तो उन्होंने वो लकड़ी के पिलर उठा लिए। तो वो एक हलवाई के पास गए, उससे कहा कि भाई ये लकड़ी ले लो, आपके काम आ जाएगी, हमें तो बस आज के भोजन की चिंता है, तो आप हमें कुछ ऐसा दे दो कि हमारा आज का वक्त निकल जाए। तो हलवाई ने उसे वो पिलर ले गए लकड़ी के और कुछ भोजन उन्हें दे दिया। अब सेठ ये देख रहा था कहाँ लाखों करोड़ों रुपए, और वो सब ऐसे ले जाके दे दिया। अब थोड़ा सा भोजन लेके बच्चे खुश हो गए। तो वो देख रहा था भाग्य वाकई में किस्मत क्या होती है। तो जब हलवाई ने देखा कि सेठ बहुत देर से खड़ा, उसने बुलाया सेठ को, भाई क्यों यहाँ पे खड़े हो, इतनी देर से मेरे को देख रहे हो। तो उसने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मैं तो बर्बाद हो गया, इनके पास लाखों करोड़ों रुपया और आपको दे गए, और आपने एक वक्त का भोजन इसे दे दिया। तो हलवाई ने कहा, जी ये तो मेरी किस्मत थी, मेरा भाग्य था। तो उसने अपने वर्कर को बुलाया कि सेठ बेचारा बर्बाद हो गया, मुझे तो इतना कुछ मिला, ऐसा करो 20 लड्डू इसे बना के दे दो, हर लड्डू में 1-1 गिन्नी डाल दो सोने की, कि बिल्कुल बर्बाद हो गया, कुछ तो इसके पास पहुंचे। तो 20 लड्डू का एक डब्बा बनाया गया, उसमें 1-1 गिन्नी डाली हर लड्डू में, और सेठ को कहा, जी इतना पैसा मेरे पास आया, सब कुछ आया, माध्यम कहीं ना कहीं आप भी थे, मैं चाहती हूँ मिठाई मेरे यहाँ से लेके जाए। सेठ ने कहा ठीक है। अब सेठ अपने घर जा रहा था मिठाई का डब्बा लेके, और वो सोच रहा था कि मैं बर्बाद हो गया, सड़क पे आ गया और मैं मिठाई का डब्बा लेके घर पहुंचूंगा, क्या बोलेंगे मेरे घर वाले। उन्होंने देखा एक भिखारी बैठा हुआ था, उसने कहा, भाई ये मिठाई तुम खा लो। और वो जो भिखारी था उसके साथ एक बच्चा था, बड़ा खुश हो गया कि आज तो मिठाई मिल गई। तो जैसे ही मिठाई खाने लगा तो भिखारी ने उसे खींच के थप्पड़ मारा, अबे हमें रोटी है नहीं खाने के लिए, मिठाई खाएंगे, क्यों ना इसे दे करके भोजन ले आए। तो फिर मिठाई का डब्बा लेकर के उसी हलवाई के पास पहुंचा कि जी मिठाई आप ले लीजिए, हम तो मिठाई कहाँ खाएंगे, हमारी किस्मत में, हमें तो भोजन मिल जाए, वो बहुत है। तो हलवाई भी समझ गया कि मेरी किस्मत में ये था, मैं जितना भी इसे भेजूं दोबारा लौट करके मेरे पास आ जाएगा।